में। और ओके। आजकल इतने चैनल्स आ गए हैं, एक्स मुस्लिम वाले, मुस्लिम को सपोर्ट करने वाले। आज ये रैशनल फर्स्ट टाइम देखा, मैं आपको सुना पहले आधा घंटा कि क्या है चैनल, तब मुझे थोड़ा लगा हम्म। कि धम्मपद और जो भी उनके कंसेप्ट है बाबा साहब के, उनका ये है। पर हर चैनल का एक मुझे एजेंडा दिखता है, यानी एक्स मुस्लिम का एजेंडा है कि मुस्लिम लोगों को कन्वर्ट करना है। मुस्लिम चैनल का एक कुछ उनका ये है कि उनको क्लियरिटी देना है। आप भली क्लैरिटी कैसे भी दे हो, लेकिन आपका इस माध्यम से आप क्या प्रचार करना चाह रहे हैं, यानी पहला क्वेश्चन मेरा सर ये है। अच्छा, आपने जितनी देर देखा उतनी देर में आपको क्या समझ में आया? आ, कुछ हिंदूज थे जो आए थे, जो कि कुछ रेफरेंसेस से प्रोटेक्ट करना चाहते, जैसे एक धन्वंतरी को एक उसका डिबेट हुआ था। जो आप बुद्धा प्रीचिंग्स थे वो भी उसको बता रहे थे। तो लेकिन एटलीस्ट एक तो भी कुछ तो भी चाहिए कि आप इस माध्यम से जो बताना चाहते हैं, एटलीस्ट बताना क्या चाहते हैं कि बुद्धिज्म इज यानी सबसे अच्छा है, हिंदुइज्म भगवान को मानना छोड़ दीजिए, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है, या फिर जो बाबा साहब के 22 आपने ये दिखाए हैं स्टेटमेंट्स, आप उसी को हम्म। प्रूव करना चाहते हैं, या और सबको चाहते कि वही लोग इम्प्लीमेंट करें, यानी क्या है हाँ। सर आपका। हम्म। बहुत खूबसूरत आपने सवाल पूछा है। एक बात मुझे ये बताइए कि आप ईश्वर मानते हैं? ईश्वर मानने से काम क्या होगा उससे, लेकिन हाँ जानने की कोशिश कर हम्म। रहा हूँ मैं अच्छा, जी। भारत में SC ST OBC एक वर्ग है जी। जिसमें से SC ST को मंदिरों में प्रवेश से विरोध था। OBC का भी कोई हक नहीं दिया गया था, इसको पिछड़ा कहा जाता है, उसकी कोई जी। नौकरी नहीं है। उस इतनी सारी चीजें आई कहाँ से हैं भारत में? इस पर कभी आपने सोचा है? हाँ जी। इस पर आपने कभी सोचा है कि भारत में एक पिछड़ा वर्ग है, एक अति जी। पिछड़ा वर्ग है, SC कम्युनिटी है, OBC? ये जी। कम्युनिटियां भारत में आई कैसे हैं? मतलब कि यहाँ तो भारत में जैसे कोई धर्म है, ब्राह्मण धर्म है या कोई हम्म। हिंदू है, तो इस सब में इक्वालिटी होनी चाहिए थी, सब आपस में शादी विवाह करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई जो है कुर्मी कोयरी के घर शादी करने नहीं जाता, कोई राजपूत ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाता है, कोई राजपूत जो है किसी यादव के यहाँ शादी करने के लिए नहीं जा रहा है। तो ये चक्कर क्या है भारत में? जबकि दूसरे धर्मों में देखा जाए, ईसाई में या यहूदियत में देखा जाए, यहूदी यहूदी में शादी करते हैं, ईसाई जो है ईसाई में शादी कर लेते हैं, मुस्लिम में भी मुस्लिम मुस्लिम में करते हैं। सिया सुन्नी का कुछ चक्कर रहा होगा, लेकिन फिर भी सिया सिया में तो कर ही लेते हैं, सुन्नी सुन्नी में कर ही लेते होंगे। लेकिन ये भारत में इतनी जो 33,000 उपजातियां जो पनप गई हैं, जो आपस में नहीं करती हैं, तो ये कैसे हुआ है? इस पर आपने कभी सोचा है इतना भेदभाव क्यों है? जहाँ तक मेरा नॉलेज जहाँ तक है, हम्म। पहले क्या होता था नॉर्मली हमारी जितनी भी, अब जैसे मेन जो चार लोग बताए हैं, चार वर्ग जो बताए हैं, एक हम्म। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये जो चार हम्म। जो वर्ग ये रखे हैं, ये बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन जो बोलते थे, यानी जो काम करते थे। एक वैश्य जो था वो धंधा करता था, क्षत्रिय था वो सिर्फ लड़ता था, जो सिपाही बनता था। शूद्र जो था एक यानी निचले दर्जे के, यानी किसी का नौकरी करना, या फिर कई और निचले दर्जे के काम करना। और ब्राह्मण जो थे इन्होंने अपने चालाकी से सारे किताबों के ये थे उनके ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वो सिर्फ उनको ही पढ़ने का अधिकार उनको रखा हुआ था उन्होंने। तो इन चार लोगों में, वर्गों में ये चीज बांट दिया था। लेकिन धीरे धीरे जो लोग ऑक्यूपेशन करते गए, जैसे एक आदमी है जो लोहे का काम कर रहा है, तो नॉर्मली सोसाइटी में उसको कोई सपोर्ट चाहिए था, तो सारे जितने भी लोग लोहे का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक लोहार कास्ट बना ली, एक यानी ग्रुप बना लिया, जिसको उन्होंने लोहार का ये दे दिया। कोई सोनार बन गया, कोई कुम्हार बन गया, यानी अपने अपने जो कोई खेती करने वाले बन गए, यानी अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने एक समाज में उनको एक सपोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपना एक जातिवाद, जाति टाइप एक चीज बना लिया, बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन मोस्टली। तो इस तरह से वर्गीकरण किया गया। अब क्या है, ये सदियों से चीजें चलती आ रही थी, पर आज के डेट में धीरे धीरे इसमें जो आधुनिकीकरण आ रहा है, जो कि रैशनैलिटी समाज में बढ़ रही है, आप ये चीज देखेंगे कि 3 से 4 जनरेशन में मुझे लगता नहीं ये चीज बचेगी करके, ये धीरे धीरे पूरे निकल जाएगी। क्योंकि बड़े सिटीज में अभी लोग जा रहे हैं एक दूसरे का, बस वो यानी कोई केयर करता नहीं कि गांव में क्या चल रहा है। ये क्या है कि गांव खेड़े में ज्यादा लोग, जहाँ पे शिक्षा ज्यादा नहीं थी, वो लोग फिर उसी को पकड़ के चलते थे। और फिर कुछ राजनीतिक लोग इसका गलत फायदा भी उठा के उनको अपने फायदों के लिए उनको जबरदस्ती वर्गीकृत कर लिया करते थे। पर धीरे धीरे जैसे अभी बाबा साहब ने जो डायरेक्शन दी है, उसके हिसाब से जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब इस चीजें से काफी चीजें बाहर निकल रहे हैं। अब देखा जाए तो मैं जन्मतः ओबीसी के इसमें आते हूँ, लेकिन अभी हमारे भी काफी लोग हैं जिन्होंने इधर उधर शादी कुछ ब्राह्मणों में भी शादी की, कुछ एससी के यहाँ भी शादी की,
और बिल्कुल बढ़िया तरीके से की। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है अभी। अब धीरे धीरे देखेंगे 3-4 जनरेशन में ये सब घुल मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ये रहेगा। जितना ज्यादा अशिक्षा थी, ये चीज थी, डोमिनेंस थी, लेकिन शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने के बाद में कोई सिर्फ देखेंगे स्टेटस क्या है, उसके विचार क्या है, उसके हिसाब से ये ढल जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम चलेगा ये। अच्छा चलिए, आपने इतनी बातें कही, मैंने बड़ा ध्यान से आपकी एक एक बात को सुना है। एक जी। सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा, इतनी सारी बातें की यहाँ पे कि पहले ऐसा था, अब बदलाव हो रहा है। एक बात जरा बताइए कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपको क्या लगता है इस बदलाव में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हाथ है या धर्म का हाथ है, किसका हाथ है? कॉन्स्टिट्यूशन। या जो ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हाथ है? अच्छा, जी। तो भारत में ये जो जितने मंदिर बने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बने हैं या धर्म के आधार पे बने हैं? अब सर इसमें क्या है, दो चीजें आ जाती हैं। जो मंदिर की परिकल्पना थी पहले से, ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, जातिवाद एक अलग है और बुद्ध भगवान शेल्फ की ले शेल्फ लेता हूँ। शिखर, नहीं नहीं, शेल्फ शिखर जी, बुद्ध को मत लाइए आप, क्योंकि हाँ। बुद्ध अलग चीज है। ठीक नहीं है ना, नहीं, वो इनकी भी बिल्कुल अलग चीज है। इनकी भी नहीं नहीं, प्रीचिंग है। नहीं, कोई प्रीचिंग व्रीचिंग नहीं है, आप उनको नहीं समझ पाएंगे, उसमें आप फंस जाएंगे, वो छोड़ दीजिए। एक क्या बात चीज कर आप रहे हैं? समझिए यहाँ पे, हाँ बिल्कुल आप फंस जाएंगे। चलिए एक चीज बताइए, भारत हाँ। का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग कौन है अभी? अभी अभी भारत का ब्राह्मण। सबसे पढ़ा लिखा वर्ग ब्राह्मण है। अच्छा, हम्म। आज से 1000 साल पहले सबसे पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? 1000 साल पहले? सबसे पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? नहीं सर, इतनी आइडिया नहीं मुझे। आज से 2000 साल पहले सबसे पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? वर्ग नहीं सर, उस वक्त कौन से वर्ग थे मुझे वही नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता है। यानी जी। कि ये जो मंदिर कब बने हैं, कितने साल पहले बने हैं मंदिर? मंदिर तो मेरे ख्याल से महाभारत रामायण के टाइम से भी होते होंगे शायद। तो महाभारत और रामायण कितने साल पहले बने हैं? 5000 तो बोला जाता है। अच्छा, तो 5000 साल पहले जो है रामायण और महाभारत हुए थे, हम्म। और 5000 साल से मंदिर बने हैं। तो जी। 5000 साल पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत ये शायद। युधिष्ठिर रामकृष्ण ये सब आपस में कौन सी भाषा में बात करते थे, संस्कृत में? अब वो नहीं है आइडिया सर मेरे को, आप बता दीजिए, शायद अच्छा मुझे पता चल जाए कुछ अच्छा नई चीज। अच्छा, ठीक है। आई एम नॉट ए तो हिस्टोरियन। अच्छा, आप कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं? मैं तो ग्रेजुएट हूँ ऐसे। अच्छा, आप वैसे ग्रेजुएट है, कौन से फील्ड में आप ग्रेजुएट हैं? इंजीनियरिंग में। अच्छा, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात सोचिए कि 5000 साल पहले, अच्छा, भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जिसके सबूत मिले हैं, आपको हम्म। पता है कौन सी सिविलाइजेशन है भारत की सबसे पुरानी जिसके सबूत मिले हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हाँ, वहां पे लिखित कुछ चीजें मिली हैं, उसको पढ़ा जा सका है? कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? शायद पाली में। नेपाली में नहीं लिखा गया है, वो पाली आज में तक कोई नहीं। पढ़ ही नहीं सका है। मैं भी पढ़ ही हाँ, नहीं उस वक्त सका का है कुछ कोई। होगा। बराबर, कुछ होगा कुछ। पाली तो लैंग्वेज है ना, लिपि लिपि कौन सी लिपि में लिखा है वो कोई पढ़ नहीं सका है। तो जरा हम्म। सोचिए, 4000 साल पहले, 4500 साल पहले की लिखी चीजें नहीं पढ़ा जा सका है, और 4-4500 साल पहले की चीज खुदाई करके अंग्रेज हम लोगों को बताया। हम्म। वो खुदाई करके बताया कि आपके यहाँ ये भी सभ्यता थी, हम लोग को तो वो भी नहीं पता था। तो हम 5000 साल पहले, या रामायण जो है लाखों साल पहले, 17 लाख साल पहले की चीज कैसे पता चल सकती थी हम लोग को? और उस समय के मंदिर कैसे बने आ सकते थे? ये जो रामायण महाभारत की स्टोरीज थी, ये क्या है, हम्म एक कान से दूसरे कान पे चलते आके यहाँ तक कौन पहुंची सी है। भाषा में, कौन सी भाषा में चलते आ रही नहीं, थी? भाषा कोई भी रह सकती है, भाषा डजंट नहीं, मैटर ना। कैसे, वही तो मैटर कम्युनिकेशन। करती है। शेल्फ हाँ। सीकर यही मैटर करता है कि कौन सी भाषा थी। अब ये कोई कहे कि कुरान हम्म। अरबी में नहीं थी बल्कि किसी और भाषा में थी, ये हम्म। कोई मान लेगा? कुरान जो है कौन सी भाषा में बनी थी, बताइए? कुरान हिब्रू में हो सकता है, या वो अरबी ही थी शायद, लेकिन उसको बहुत टूटी फूटी अरबी थी, हम्म उनको ये नहीं थे कुछ, क्या बोलते, नुक्ते नहीं थे तो वो, यानी टूटे वो फूटे अरबी में बनी थी, हाँ, बनी रॉ थी थी ना? कुछ। तो अरबी में बनी थी, अरबी में गए, उन्होंने लिखा ना कि अरबी में इन्होंने दिया है, ये बात तो हम्म। लिखा उन्होंने कि हम्म। अरबी में लिखा है। उसी हम्म। तरह से भारत में जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है, रॉक हम्म। इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों हम्म। पे लिखा गया, वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ मिला? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे आप बता दीजिए सर। नहीं पता है, सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। अच्छा। भारत में जिसको पढ़ा गया, किसने पढ़ा? भारतीय लोगों ने नहीं पढ़ा। हम्म। भारतीय लोगों ने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ पाए भारतीय लोग?
क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा वर्ग आपने क्या बताया, ब्राह्मण था, ब्राह्मण को वो भाषा पढ़ने नहीं आती थी। तो ये बताइए कि जब ब्राह्मण को वो भाषा पढ़ने नहीं आती थी और सम्राट अशोक जो हैं वो भारत के सबसे प्रकांड राजा थे, सबसे प्रकांड राजा, तो जरा सोचिए कि सम्राट अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनका गुरु, हाँ चंद्रगुप्त, उस समय चंद्रगुप्त लिखा जाता था, चंद्रगुप्त तो अच्छा, संस्कृत नाम है, बहुत बाद में मिला गया। हाँ, उनके गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? चाणक्य। कैसे पता चला? आप जब सम्राट अशोक के बारे में ब्राह्मण को पता नहीं है, कौन सी भाषा में उस समय लिखावट होती थी, कौन से भाषा में सम्राट अशोक लिखते पढ़ते थे, फिर उनके दादाजी का गुरु कौन था, ये ब्राह्मण को कैसे पता चल गया? तो सीरियल वीरियल में दिखाते थे ऐसा कुछ? यही बोल रहा हूं ना कि आपने जितनी बातें अभी तक कही हैं उसमें एक भी कहीं पे फैक्चुअल बात नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। नहीं, ठीक ब्राह्मण है ने सर। जितनी बातें आपको पढ़ाई है, जितनी बताई है, सब गपोड़ है, एक रत्ती भर ना आपको सही नहीं बताया है। जरा सोचिए, सम्राट अशोक का अभिलेख आपको पता है कौन से व्यक्ति ने पढ़ा था? उनके 30 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और अच्छा, उसको किसने पढ़ा, पहली बार किसने पढ़ा आपको पता है? कौन सी सदी में पढ़ा गया था उस अभिलेख को जो सम्राट अशोक ने लिखा? उनकी सरहदें ईरान तक थी, ईरान तक, अच्छा, पहला ऐसा राजा थे जिनकी सरहदें ईरान तक थी। उनका लेख ब्राह्मण को पता ही नहीं था, कह रहा है कि उनके दादाजी हमारे पिताजी थे, उनके दादाजी के गुरु अपना पिता बता रहा है, बताइए ब्राह्मण। और उनके पोते ने क्या लिखा, वो लिपि भाषा ब्राह्मण को नहीं पता है। ये कौन सी दुनिया में जी रहा था? गुप्त वंश का सम्राट अशोक के 700 साल बाद जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए वो ब्राह्मण को नहीं पता है, वो आके 1817 में फ्लीट आके पढ़ता है, 1837 में सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है, ब्राह्मण को पता ही नहीं है, कह रहा है कि गुप्त वंश हिंदू वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु हमारे पिताजी थे। इतना बड़ा झूठ आपने देखा है कहीं पे? अच्छा। और आप एग्री कह सर। रहे हैं, नहीं, आप नहीं, मैं एग्री कर रहे आपकी। हैं। अब सुनिए, आप। अब एक चीज और सुनिए, जब उसको गुप्त वंश के बारे में नहीं पता, सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता, तो क्या उसको बुद्ध के बारे में पता था? सोचिए मुझे, बुद्ध के बारे में उसने अपनी किताब में क्या लिखा? आप सोच उसने यानी सकते कि हैं बुद्ध के बारे में? ब्राह्मणों ने। हाँ, क्या लिखा बुद्ध के बारे में? नहीं, ब्राह्मणों ने तो साजिश ही किया, क्योंकि भगवान बुद्ध के वजह से उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, इसलिए वो बहुत उल्टा सीधा ही उन्होंने लिखा है। लेकिन ये भी चीज देखा कि नहीं नहीं, आप एक मिनट, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध जो है, बुद्ध के समय ब्राह्मण था कि दुकानदारी उसकी बंद हो रही थी? अभी तो आप कह रहे थे कि उसको सम्राट अशोक नहीं, की लिपि भी पढ़ने नहीं आती थी। मैंने उनकी बुद्ध की प्रीचिंग्स के बारे में बोल रहा हूँ। अब उस वक्त ब्राह्मण नहीं, थे क्या, बुद्ध मुझे की, उतना उतना ये नहीं। तो फिर मैं बोला सर, दुकानदारी आई कैसे एम बंद नॉट। हो रही थी? फिर देखिए उसकी सर, दुकानदारी कैसे बंद हो रही थी? मैं हम्म। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बुद्ध ने हम्म। भगवान को डिनाई किया। अब भगवान जहाँ डिनाई हो नहीं जाते नहीं, हैं, इनकी एक दुकानदारी बंद। मिनट, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि बुद्ध ने हम्म, भगवान को डिनाइड किया, बुद्धा को ही भगवान कहा जाता है। नहीं, आपको वो नहीं तो। पता है ना इतिहास का? पूरे दुनिया में एक ही भगवान हुए हैं, और उस समय की भाषा जो थी पाली, उसमें कहा जाता था भगवा। धम्म पद पढ़िएगा, उसमें मिलेगा भगवा। भगवा शब्द डेडिकेटेड वर्ड है बुद्ध के लिए, जैसे तथागत वर्ड डेडिकेटेड वर्ड है, उसी तरह हम्म, से भगवा डेडिकेटेड वर्ड है बुद्ध के लिए। हम्म, ठीक है? हम्म, तो भगवा, आज हम उसको अनुवाद करते हैं हिंदी में या संस्कृत में, तो उस शब्द बनता है भगवान। तो पूरी हम्म, दुनिया में एक ही भगवान हुए, वो है बुद्ध। तो बुद्ध जो है हम्म, अपने को कैसे इनकार कर देंगे? बुद्ध अच्छा। से किसी की दुकानदारी नहीं बंद हुई है, याद रखिए। बुद्धा नहीं, लेकिन को ही इस्तेमाल करके, सुनिए, बुद्धा को ही इस्तेमाल करके इसने अपनी दुकानदारी चलाई है। भाई, जितने ये मूर्ति दिखा रहा है सब बुद्ध और बोधिसत्वों के मूर्ति हैं। बुद्धा से तो इसने अपना कारोबार चलाया है पिछले 1000 साल में। आप कह रहे हैं उससे उसकी दुकानदारी बंद हो रही थी? अरे, अच्छा, बुद्धा ठीक को है। इसने 12वीं सदी में अपना अवतार बनाया, उससे पहले वो जानता भी नहीं था कि अवतार नाम की क्या चीज है। बुद्धा को वाल्मीकि रामायण में गाली दिया इसने, और फिर पुराण आते आते उसने अपना 9वां अवतार बना लिया, उनको 9वां अवतार बना रहा है, 21वां अवतार बना रहा है। तो पहले गाली दिया, गाली देने के बाद से उन्हीं की चीजों को कब्जा करते ही पुराण लिखते लिखते उनको अवतार बना के पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो बुद्धा से उसने अपनी दुकानदारी चमकाई है, आज भी अपनी दुकानदारी बुद्धा के नाम पे चमका रहा है। ब्राह्मणिज्म का अपना कोई भी धर्म नहीं है, उसका अपना कोई कैलेंडर तक नहीं है। इसीलिए किसी भी ब्राह्मण से या ब्राह्मणिज्म से पूछ दीजिए, समय काल उसको नहीं पता, क्योंकि कैलेंडर भी बुद्धिस्टों की देन है। भारत में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी मिली हैं, और वो सब की सब बुद्धिस्ट की है। ब्राह्मण का एक रत्ती भर भी यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर ब्राह्मण पढ़ा लिखा वर्ग कैसे था? आप शुरू में बोल रहे थे कि पहले ब्राह्मण था, एजुकेटेड था, शूद्र जो थे वो थे जो कुछ काम करते थे, लोअर काम करते थे, क्षत्रिय लड़ते थे, सब बकवास थियरी है।
अरे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन तो सारा का सारा बौद्ध का था, सारे यूनिवर्सिटी बौद्ध के हैं, चाहे नालंदा हो, तेल्हारा हो या विक्रमशिला हो या जितने भी भारत की यूनिवर्सिटी थे, वडनगर, सब के सब बुद्धिस्ट की थी। तो पढ़ता लिखता वर्ग तो बुद्धिस्ट था। क्षत्रिय पे बोल रहे थे, क्षत्रिय होते थे, सम्राट अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य था तो लड़ाई तो बुद्धिस्ट करते थे। तो ये बीच में ही क्षत्रिय कौन आ गया था? जब मुस्लिम आया तब तो सब के सब उसका साथ दे रहे थे मुस्लिम का, उसको हम कैसे क्षत्रिय मान ले? जो हार गया, जो उनके साथ मिल के काम कर रहा था, उसको आप क्षत्रिय बना रहे हैं। सारा लड़ाई बुद्धिस्ट ने लड़ा, वो क्षत्रिय लोग थे, कोई क्षत्रिय नहीं था। भारत में किसी यानी क्षत्रिय ने कोई एक लड़ाई उड़ाई नहीं की है। ये जो हाँ बोलिए। आप बोल रहे जो हम्म। लड़ाई लड़ी है, ये बुद्धा के भी किसने पहले लड़ी लड़ी है? थी? कौन लड़ा था बुद्धा से पहले, बता दीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बुद्धा के हम्म। पहले भी जो लड़ाई थी वो भी कहाँ बुद्धिस्ट हुई ने थी? लड़ी थी, है ना? जो भी पूछ रहा हूँ लड़ाई कहाँ, एक्स वाई जेड, कहाँ मुझे हुई नहीं, थी, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हुई थी। जो भी हुई, मैं बोला ना, आई एम नॉट हिस्टोरियन, तो मुझे नहीं सिर्फ पता है ये तो पता। कल्पना में सुनिए, कल्पना में हम्म। थोड़े डिबेट होता है। आप अरे कोई सर, मैं क्लेम डिबेट कीजिए, में आप प्रेजेंट कोई, की बात कर रहा हूँ, आप क्या तो हिस्टोरी प्रेजेंट पे लेके वही मैं चले गए? आपसे बोल देखिए, रहा हूँ। नहीं हाँ, नहीं, मैं आपको पूरा इतिहास समझा दिया, यही मैं आपसे पूछ रहा था एग्री अभी करता हूँ, तक। चलिए, मैं सुनिए, आपसे नहीं फोर्थ एग्री टाइम कर रहे हैं ना इतिहास को आप एग्री कर रहा आप हूँ। अरे एग्री सर, नहीं कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट रुकिए यहाँ पे। मैं आपको इतिहास में क्यों ले गया अब मैं बताता हूँ। आप जो मुद्दा छेड़े थे वहां तक लाने के लिए मैं ले गया था। मैं आपको इतिहास में इसलिए ले गया क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि भारत में आज जो SC ST OBC वर्ग है इतना पीछे क्यों है। मैं इतिहास में ले गया आपको दिखाने के लिए। एक समय था जब बुद्धिस्ट की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ये सब पढ़े लिखे वर्ग थे। तो आज का SC ST OBC सबसे पढ़ा लिखा वर्ग होना चाहिए था, लेकिन आज का पढ़ा लिखा वर्ग ब्राह्मण कैसे? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन जब आज का ब्राह्मण नहीं पढ़ पा रहा था, उस समय सारे यूनिवर्सिटी जो हैं आज से 1000 साल पहले के बौद्धों के होते थे, तो SC ST OBC पढ़े लिखे लोग होते थे, वही राजा होते थे, सारे संसाधन उनके थे। तो आज उनके सारे संसाधन छीन के कौन व्यक्ति अपने को सो कॉल्ड जो है ऊंचा बना पड़ा हुआ है, और SC ST OBC अपने मूलभूत चीजों के लिए हमें प्रतिनिधित्व दो का नारा लगाए घूम पड़ रहे हैं? ये सवाल था। तीसरा सवाल, जब इतना बड़ा जिस गैप जिसने भी पैदा किया, यानी कि वो धूर्तता के दम पर इन चीजों को छीना, कौन था वो जो मुगल काल में अल्लाह उपनिषद लिख रहा था? वो कौन था जो मुगल काल में भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना रहा था? एक SC ST OBC का नाम आप नहीं बता पाएंगे जो ये सब काम किया हो, क्योंकि लिखा पढ़ा का काम पिछले 1000 साल से जिस वर्ग ने कर रहा था वो ये सब काम कर रहा था। देश तब गुलाम हुआ। अब देश गुलाम है और आप जिस धर्म ग्रंथ को बता रहे हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है भविष्य पुराण, उसमें आप एक मुगल को अपना ब्राह्मण भाई पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र को ठहरा रहे हैं, और फिर आज हमसे बताते हैं कि ये देश गुलाम था। अब बात आती है कि मुस्लिमों से जो सो कॉल्ड आपके धार्मिक लोग थे, ये लोग वैवाहिक संबंध भी बनाए, इन्होंने अपनी बहु बेटियां भी शादी की, लेकिन शूद्रों के साथ इन्होंने नहीं की। इन्होंने लिखा कि वेद पढ़ने पर शूद्र का जीभ काट लिया जाए, इसके कान में शीशे पिघला के डाल दिए जाए, पीछ से फाड़ दिया जाए। ई कौन लिख रहा था? जब आप जो हैं इतना नफरत कैसे पाल रखे थे? और ये जितनी भी नफरती किताबें हैं, वाल्मीकि रामायण में आपने बुद्ध को गाली दिया, क्या ये सारी किताबें, आप बोल रहे हैं कि भेदभाव खत्म हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या ये सारी किताबें आपने बाइकआउट कर दी है समाज से? बताइए शेल्फ शिखर जी, क्या ये सारी किताबें जिसमें आपने शूद्रों को गाली दिया, आपने बुद्धिज्म बुद्ध को गाली दिया, इन सारी किताबों को आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया, हटा दिया, फेंक दिया कि नहीं नहीं ये सारी गाली गलौज की किताबें हैं, इसमें हमने भारत के मूल निवासियों को गाली दिया है, गाली गलौज किया है, ये किताबों का हम त्याग करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी 25 दिसंबर 1927 को? क्या आपने ऐसा कर दिया है? बताइए शिखर जी, शेल्फ शिखर जी, मनुस्मृति छोड़ के और कौन सी ऐसी किताबें थी? बताइए। ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति के अलावे अरे कौन सी मैंने नहीं किताबें थी? सुना ना यार, इसलिए तो मनुस्मृति सुना है मैंने, वो जलाई भी थी, और वो बकवास किताब है, ये भी हम्म। एग्री करता हूँ मैं। उसके अलावा आपने कोई किताब नहीं सुनी है जिसमें कि शूद्रों को मारने काटने की बात की गई है? नहीं, अभी तक आप बता दिए, शायद मैं और ये करूँ उसमें। मैं बता क्या रहा हूँ, मुझे, मैं देखिए, मैं सिर्फ जो, आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है आपने? हाँ, इसमें दो चार श्लोक मिल जाएंगे, डोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है नहीं नहीं, ताड़न के अधिकारी, एक दो चीज याद है मेरे वो को। वाल्मीकि रामायण का नहीं है। वो हम्म। वाल्मीकि रामायण का नहीं है, वो आप रामचरितमानस 17वीं सदी में पहुंच गए। मैं मैं यहाँ वैसे पे बात कर बीच रहा। बीच में दो चार हाँ। श्लोक सुने जो जहाँ समाचार में डिबेट में चलते हैं, वैसे बेटा सीधा आप लोग। नहीं नहीं, हम सीधे आपको दिखा देते हैं ना। आप बोल रहे हैं ना कि चीजें मिट जाएंगी, जिस व्यक्ति के नाम पर आप लोगों ने इतनी हो हल्ला की है, उस व्यक्ति की किताबें गाली दे रही हैं बुद्ध को। ये है वाल्मीकि रामायण, प्रथम खंड, अयोध्या कांड, सर्ग 109। हम्म। आप बोल रहे हैं ना और कौन सी किताबों में है, ये पढ़िए, ये हम्म। क्या लिखा है, श्लोक नंबर 34 पढ़ सकते हैं आप?
श्लोक नंबर 34। एक सेकंड, 33, ये जो वंडरलैंड के है वाला। हाँ, अंडरलाइन जो किए हैं, पढ़िए एक बार जरा क्या लिखा है। जैसे चोर दंडनीय होते हैं, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राज द्वारा जिसे नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उसको नास्तिक प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप भी ना करे। ओके, अब ये बताइए कि आपकी धार्मिक किताब है रामायण, आपने राम का मंदिर भी बना लिया, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये सारा भेदभाव मिट जाएगा, पर जिस किताब से आपका राम का पता चल रहा है उसी किताब में आप बुद्ध को गाली दे रहे हैं, तो कैसे भेदभाव मिट जाएगा जब तक ये किताब जिंदा है? आपकी अगर किताब में वो चीज लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, क्योंकि चोरी किया है इसलिए दंडनीय है, लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं कि बुद्ध भी दंडनीय है। बुद्ध की गलती आप नहीं बता रहे हैं, आपने चोर तो बता दिया, चोर है यानी कि चोरी किया होगा इसीलिए चोर है तो उसको दंड देना चाहिए, पर आपने बुद्ध की गलती नहीं बताई, आपने सीधे क्या कह दिया, बुद्ध भी दंडनीय है, तथागत नास्तिक को भी इसी कोटि में यानी वो भी दंडनीय है। तो बताइए कि अगर आपका ये धर्म रहा, आपका जब तक ये मंदिर रहेगा, उसके जो सोर्स रहेंगे, तो कैसे नास्तिक, बुद्धिस्ट और जो भी रेशनल लोग हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? बताइए, वो अच्छा, कैसे एक चीज रहेंगे, कैसे भेदभाव मिटेगा? नहीं, एक भेदभाव चीज कैसे बताइए। मिटेगा? ठीक है, मैं बताता हूँ। अब भारत। सर, मुझे मुझे 2 मिनट सुनना हाँ, पड़ेगा। मैं सब बताता हूँ। बिल्कुल 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 ठीक है, मुझे सुनेंगे, दो बिल्कुल दो मिनट सुनेंगे, प्रॉपर्ली बोलिए। सुन। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे, आप बोलिए। आप एक शादी में जाते हैं, वहां पे हम्म 100 पकवान रखे हुए हैं खाने के लिए। आप हम्म 100 पकवान में से क्या चुनेंगे खाने के लिए? थोड़ा थोड़ा सब बता कुछ? दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपको जो पसंद हम्म है आप वही खाएंगे, कि हर चीज खाना हम्म ही है इसलिए जबरदस्ती खाएंगे? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दूध में अगर थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड मिला दिया जाए फिर भी दूध पीने योग्य रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही तो मिला है उसमें, आप यार ये कहना पोटे चाहते हैं? यार ये पूरा दूध खराब हो जाता है ना। अगर एक श्लोक से बताइए। पूरी की पूरी रामायण खराब हो जाती है तो फेंक देनी चाहिए रामायण। तो पर हाँ, लेकिन तो अगर यही तो मेरे बोल पास रहा हूँ 100 ना, चीजें। यही तो हाँ, बोल रहा हूँ कि अगर एक श्लोक से नहीं, ये एक श्लोक की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, भरमार लगा दूंगा मैं, आप एक श्लोक की अरे बात कर आप रहे हैं। मैं लगाइए, लेकिन जो आप मेरे काम की आप चीज है आप खाने लायक, मैं उसी को पिक करूंगा हाँ ना। मैं फालतू चीजें नहीं हाँ पिक करूंगा। इस हिसाब से तो मैं भी दंडनीय हूँ, हाँ, मैं भी नास्तिक हूँ। तो फिर वो थोप क्यों रहे हैं, थोप क्यों थोप रहे किसने हैं फिर? रहा है आपको? एक मिनट, हाँ, एक चीज यही बताइए। यही नहीं, एक चीज तो राम बताइए मंदिर पूरा। क्यों बनाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक राम एक, मंदिर एक आपने, किसी नहीं नहीं, मुसलमान। सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपने राम मंदिर फिर क्यों बनाया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने राम मंदिर क्यों बनवाया? जिस किताब पे जो व्यक्ति जो है, जो शूद्र का हत्यारा है, उसका आपने राम मंदिर क्यों बनाया? अब ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शेल्फ शिकर, ये ध्यान से देखिए, आपका ये वाल्मीकि रामायण है, आप बोल रहे हैं ना कि क्या क्या चीज लेनी चाहिए, ये देखिए, ये क्या है, ये वाल्मीकि रामायण है, और ये मैंने निकाल दिया आपका 73 सर्ग उत्तरकांड, ठीक है? और इस 73 सर्ग में ये जरा पढ़िए, आप, आपको पढ़ाता हूं मैं, ये 14 नंबर श्लोक आप पढ़ सकते हैं? कहाँ गए ये सेल्फ शिकर? हम्म ये यहाँ पे 14 नंबर, ये 75 सर्ग है उत्तरकांड का, 14 नंबर जो श्लोक है, इसको एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचों को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। अब आगे 18 नंबर पढ़िए। उसके दूसरे साइड में 18 नंबर पढ़िए। 18 नंबर। तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैंने सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य ही अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। आगे हाँ, उसके अगला पढ़ लीजिए फिर। महाराज श्री राम के इस प्रकार के पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नुपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया, और वह जिसे उद्देश्य से उसने तपस्याओं के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। अब आगे। ये बताइए, एक चीज हम्म मुझे बताइए कि कोई हम्म व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है तो राम को तो हम्म उसको मान लेना चाहिए कि तपस्या कर रहा है तो ये ब्राह्मण ही होगा, तो उससे हम्म ये क्यों पूछ रहे हैं कि भाई तुम ठीक ठीक अपना वर्ण बताओ कि तुम ब्राह्मण हो कि वैश्य हो, क्षत्रिय हो कि शूद्र हो? ये राम उससे क्यों पूछ रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा था वहां पे, तो राम को उसका वर्ण स्पेशल पूछने की क्या जरूरत थी? वो क्या जानना चाहते थे कि भाई जो शूद्र है वो तपस्या कर ही नहीं सकता? वो ये जानना चाहते थे?
आपको क्या लगता है यहाँ पे शेल्फ सीकर? यार इसका पूरा जो एक आगे का पीछे का हम्म, क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन राम ने नहीं अगर इस पता है। तरह से पूछा है कि हम्म। इसको उसकी जाति पता करना है तो राम भी गलत है। गलत है ना। अब आगे देखिए ये, अब पढ़िए एक नंबर 76 सर का एक नंबर पढ़िए। 76 का एक नंबर। हम्म। 76 का एक नंबर कहा गया यार, हाँ। बीच कलेश में। रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इसी प्रकार बोला। हम्म। आगे। आगे पढ़िए, हाँ 2 नंबर। महा महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ अब पढ़िए। हूँ और सदैह स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। हाँ, तो ओके। उसने कह दिया कि मैं शूद्र वर्ग से हूँ, उसने ये बात कह ठीक है। दिया। ओके। अब जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 नंबर पढ़िए जरा। कुकुत्स्य कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से मैं तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम है, शंबुक है। 4 नंबर पढ़िए। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसे उसका सिर काट लिया। अच्छा अच्छा। एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति हम्म। तपस्या कर रहा है, राम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कौन से हम्म। वर्ण से हो, तो वो कह दिया कि मैं हम्म। शूद्र हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो शूद्र हूं। तो राम हम्म। जो है एक चमचमाती तलवार निकाल के और उसका सिर हम्म। काट देते हैं। और उस हम्म। राम का आप मंदिर बनवा रहे हैं, और एक तरफ आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि 3-4 पीढ़ी बाद भेदभाव खत्म हो जाएगा। भाई ये हम्म। बताइए, कोई व्यक्ति जिस पर हत्या के आरोप लगे हों शूद्रों का, और शूद्रों को ही आप कह रहे हो कि आपके हत्यारे का ही मैं, इसी काल्पनिक कथा के आधार पर आपने राम को खड़ा किया है, और कोई आधार भी नहीं है। और खड़ा करके और आप इन्हीं शूद्रों से कह रहे हो कि देखो तुम्हारे हत्यारे का मैंने मंदिर बनवा दिया, अब भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि वो जो मूर्ति है, वो जो मंदिर है, जब जब ये वाल्मीकि रामायण पढ़ा जाएगा, जितने भी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग आप ओबीसी बोले थे ना, पिछड़ा वर्ग ओबीसी शूद्र को ही कहा जाता है, हम्म। ओबीसी ही असली शूद्र है। हाँ, तो मैं भी शूद्र शूद्र हूँ। वर्ग जब, हाँ आप शूद्र हैं, तो वो हम्म। उसको देख के, अपने हत्यारे को देख के वो कैसे भेदभाव कैसे खत्म हो जाएगा। और तो और उसका अगला श्लोक 5 नंबर भी पढ़ लीजिए, 5 नंबर पढ़िए जरा। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बाम्बर प्रशंसा करने लगे। बारंबार, अरे हाँ। हाँ, अब बारंबार। ये बताइए, जितने भी ईश्वर हैं, जब शूद्र की हत्या हो रही है, ओबीसी पिछड़े वर्ग का हत्या हो रही है, तो ईश्वर भी खुश हो रहा है, फिर वो हमारा कैसे ईश्वर हुआ भाई? हमको ये बात बता दीजिए कि जब ईश्वर ही किसी ओबीसी पिछड़े वर्ग के तपस्या करने पर, और को उनका भगवान आके उसकी हत्या कर दे रहा है, सिर्फ वर्ण पूछ के हत्या कर दे रहा है, उसकी आप मंदिर बनाते हो, उसकी मूर्ति बनाते हो, और फिर आप कह रहे हो कि भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। अब जरा 10 नंबर और 11 नंबर भी एक बार पढ़िए, और 12 नंबर दूसरे साइड का। ठीक है, मैं ये पढ़ लूंगा उसके बाद, हाँ लेकिन मुझे पढ़ लीजिए, आप हाँ, मैं आप उसके बाद कहिएगा थोड़ा उसके बाद। बोलूंगा, ठीक है। बोलिए, 10 नंबर यदि पढ़िए। देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर है। देवता लोग मुझे ही वर दे। अब मैं सुनिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हत्या किया शंभुक का जो शूद्र है, और हम्म। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। हत्या शूद्र के किया, और जीवित करने की बात किसको कह रहा है? ब्राह्मण पुत्र को। हम्म। समझ रहे हैं? अब हम्म। पढ़िए 11 नंबर, 11 और 12। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काले गाल में चला गया है। काल के गाल में चला गया है। हम्म। अब एक बात बताइए मुझे हम्म। कि इसका कौन सा अपराध था राम का, जिसके कारण से ब्राह्मण का बच्चा मर जाएगा? मतलब राम को इतना भी पता नहीं है, इतनी छोटी सी बात नहीं पता है कि बच्चे जो हैं उनको बीमारियां होती हैं, मर जाते हैं। छोटा बच्चा भी मर सकता है, बड़ा होके भी मर सकता है, बूढ़ा होके भी मर सकता है। राम यहाँ क्या कह रहा है कि राम के किसी गलती से ब्राह्मण का बच्चा मर गया, और ये जाके मार के किसको आया? एक शूद्र को। हम्म। एक शूद्र को। यहाँ शूद्र की हत्या पर इसको कोई पश्चाताप नहीं है राम को। राम को हम्म। क्या पश्चाताप है कि एक ब्राह्मण आके कह दिया है कि मेरा बच्चा मर गया है, इसके दोषी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र भी तपस्या उपस्या कर रहा है, इसीलिए मेरा ब्राह्मण हम्म। का बच्चा मर गया है। भाई हम्म। ऐसी किताबें
किस षड्यंत्र से आपने लिखी हैं, यानी कि आप ये आपका नियम था कि हम किसी शूद्र को न पढ़ने देंगे, न किसी धार्मिक कार्य में लगने देंगे, किसी भी चीज में आप नहीं लगने देना चाहते थे। बिना आपके सहमति के आप क्षत्रिय जिसको कह रहे हैं राम को, उसके माध्यम से हत्या करवा रहे हैं। आज उसी का आप बनवा रहे हैं मूर्ति, और वो देख लीजिए जिसको आपने नायक के रूप में पेश किया है वो क्या कर रहा है, उसका दिल ब्राह्मण के लिए धड़क रहा है। तो जो राम मंदिर आप बनवाए हैं वो बनाने वाले का दिल जो है किसके लिए धड़केगा, ब्राह्मण के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए नहीं धड़कने वाला। पिछड़े की तो हत्या की कीमत पर ये खड़ा हो रहा है ना। अब 12 नंबर पढ़िए, अब पढ़िए मैंने 12 नंबर। ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप हम्म, लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दे, मेरी बातों को बात को, झूठी न करे। हाँ, झूठी ना करे। अब राम जो है इस पे इतनी भी शक्ति नहीं है कि उस बच्चे को जिंदा कर सके। वो भगवानों से देवताओं से कह रहा है कि उस बच्चे को जिंदा कर दो, मैंने तो हत्या भी कर दिया है उसकी, अब तो जिंदा कर दो उसको। मतलब शंभुक की यहाँ कोई गलती नहीं है, वो बेचारा अपना चुपचाप जाके कहीं पे तपस्या कर रहा है, राम जाके उसकी हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आके कह रहा है कि मेरा बच्चा मर गया है। तो बताइए इसका कोई अर्थ निकल रहा है यहाँ पे? अब अपनी बात जरा रखिए तो शेल्फ सीकर, रखिए अपनी बात। अभी प्लीज, अभी बीच में थोड़ा सा टोकिएगा नहीं, ठीक है? नहीं टोकूंगा, आप देखिए अपनी बात रखिए। जी, अब कैसा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रामायण की घटना घटी, रामायण की घटना हम्म, घटने के काफी दिनों तक ये जो कथा चली, ये सिर्फ कान टू कान चली। अब बहुत बार ऐसे भी हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कंक्लूड नहीं हम्म, कर रहा हूँ। हम्म, ऐसे भी हो सकता हम्म, है कि काफी बार कथा डिस्टॉर्ट हो जाती है, सुनने वाला, बताने वाला बताता कुछ है, सुनने वाला कितने, सुनता। नहीं नहीं, सर एक ये मिनट एक मिनट। भारत में ब्राह्मण कितने जगह रहते हैं? कौन कौन से जिले या कौन कौन से शहर में रहते हैं? हर जगह मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना। तो सबके हम्म। कान में गलत गलत चीज पहुंच गया अरे या बाबा, किसी मैं एक क्या के में बता रहा हूँ, पहुंचा? अभी मैं मैं आपको वही कोई